परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 81। यदि धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है, इसलिए न वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और न हानि के लिए कभी चिंता करता है। द्वैतवादी धर्म ईश्वर को जीव से भिन्न मानता है, इसलिए वह प्रार्थना करता है, उसकी कृपा की भीख मांगता है, उसकी सहायता मांगता है। वह ईश्वर को सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, नियंता, सृष्टा, सहायक आदि मानता है तथा स्वयं को निर्बल, अशक्त, अज्ञानी, पापी जीव समझता है। इसलिए वह निरंतर परमात्मा का कृपा प्रसाद पाने हेतु प्रार्थना करता है, दुख निवारण हेतु प्रार्थना करता है, लाभ के लिए प्रार्थना करता है, सुख शांति समृद्धि हेतु प्रार्थना करता है। किंतु योगी अद्वैतवादी है, वह सृष्टि से भिन्न, जीव से भिन्न किसी ईश्वर को नहीं मानता। शरीरस्थ आत्मा ही उसका ईश्वर है, वही ब्रह्म है। जब वह उसे जान लेता है तो वह कहता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है। ऐसा योगी आत्मा के परमानंद में सर्वदा निमग्न रहता है। उसके चित्त से क्षुद्र वासनाएं, अहंकार आदि छूट जाते हैं तथा वह आत्मरूपी अमृत से पूरित हो जाने से शांत एवं शीतल हो जाता है। उसे विराट मिल जाता है, जिससे वह न किसी क्षुद्र लाभ के लिए प्रार्थना करता है, न हानि की चिंता ही करता है। वह सदा आत्मा में स्थित होकर महान सुख का भोग करता है। जिसे विराट नहीं मिला, वही क्षुद्र लाभ हानि की चिंता करता है। सूत्र 82। निष्काम पुरुष योगी न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है, न दुष्ट को देखकर निंदा करता है। वह सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है, उसे करने को कुछ भी नहीं दिखता है। भीतर जो भरा है वही बाहर निकलता है। यदि भीतर प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सहृदयता आदि गुण भरे हैं तो बाहर प्रशंसा, सहायता, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद आदि के रूप में प्रकट होंगे। किंतु जिसके भीतर घृणा, हिंसा, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध आदि भरा है तो बाहर निंदा, झगड़े, कलेश, जिद, आग्रह, दुराग्रह, दूसरों को सताना, यातना देना, हिंसा, छीना झपटी आदि अनेक रूपों में प्रकट होगा। इन बाहरी लक्षणों को देखकर उसके भीतर क्या भरा है इसे जाना जा सकता है। निंदक के न्यस्त स्वार्थ होते हैं, जिनकी पूर्ति न होने पर वह निंदक बन जाता है। लोमड़ी को अंगूर न मिलने से ही उन्हें खट्टे कहती है, मिलने पर खट्टे होने पर भी मीठे कह देती है। काम से पीड़ित ही काम को गाली देते हैं। जिसको धन में लाभ न मिले वही धन को पाप कहता है। कमजोर ही बहादुरी की डींगे हाँकता है। निंदा करना भी दुष्टता ही है। सज्जन किसी की निंदा नहीं करते, किंतु ज्ञानी प्रशंसा भी नहीं करता। निंदा और प्रशंसक दोनों वासनाग्रस्त हैं, दोनों के न्यास स्वार्थ है। ज्ञानी की चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, उसके भीतर निंदक व प्रशंसा दोनों की ही तरंगे नहीं उठती। वह समभाव वाला हो जाता है, शांत हो जाता है, उसकी चित्त की हलचल ही समाप्त हो जाती है। वह राग द्वेष दोनों के पार हो जाता है, जिससे निंदा व प्रशंसा के भाव ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी निष्काम है, कामना रहित है, उसका किसी में आग्रह ही नहीं होता, अनाग्रही हो जाता है। यही समाचित की दशा है, जहाँ कोई कंपन ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही तृप्त है, सुखी है, शांत है। वह न सुख में आनंदित होता है, न दुख से दुखी होता है। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है। अगर कोई भला है तो है, बुरा है तो है, सज्जन, दुष्ट, धर्मात्मा, पापी, जैसा भी है, यह योगी की परम दशा है। ऐसी स्थिति में पहुँचे ज्ञानी को करने को कुछ भी शेष नहीं रहता। यही साक्षी भाव है। इसके बाद वह अकर्ता हो जाता है।
फिर न कोई साधना है, न सिद्धि, न संसार छोड़ना है, न मोक्ष पाना है। ज्ञानी की यही परम अवस्था है। इस स्थिति में पहुंचकर वह जो भी करता है वह चेष्टा नहीं, स्वभाव से करता है। सूत्र 83। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वह न मरे हुए जैसा है और न जीवित जैसा। राग होने से ही द्वेष पैदा होता है, राग के कारण ही आसक्ति होती है, उसी से अपेक्षाएं होती हैं, जिनके पूरा न होने से ही द्वेष पैदा होता है। ज्ञानी का संसार से कोई राग नहीं होता, जिससे न उसकी आसक्ति होती है न उससे अपेक्षाएं ही होती हैं, इसलिए वह उससे द्वेष भी नहीं करता। वह संसार को अर्थहीन समझ लेता है, फिर द्वेष कैसा। द्वेष करना भी उसको महत्वपूर्ण मानना है। महत्वहीन से कोई द्वेष नहीं करता। इसी प्रकार वह आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं करता। आत्मा अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसकी अनुभूति होती है, उसका बोध होता है। देखने की इच्छा होना भी वासना है, एवं वासना के रहते आत्म अनुभूति होती ही नहीं है। दर्पण निर्बल होने पर ही उसकी अनुभूति होती है। ऐसा ज्ञानी नित्य आत्म सुख का अनुभव करता है, जिससे वह हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है। वह राग रहित, वासना रहित होकर केवल स्वचेतना को ही सर्वस्व मानकर स्थित रहता है। भोग, त्याग, राग, विराग, संसार, परमात्मा सब वासना ही है। इनके रहते ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होने पर ये नहीं रहते। ऐसा ज्ञानी सांसारिक दृष्टि से जीवित जैसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी सारी दौड़ धूप, आपाधापी, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं आदि सब छूट जाती हैं। वह कुछ करता ही नहीं, किंतु वह मरे हुए जैसा भी नहीं होता, क्योंकि वह आलसी नहीं होता, अकर्मण्य नहीं हो जाता, वह पूर्ण जीवंत हो जाता है। वह कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करता है। परमात्मा भी कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उससे हो रहा है। ऐसा ही ज्ञानी है जो कुछ नहीं करते हुए भी उससे बहुत कुछ हो रहा है। उसके स्वभाव से ही होता रहता है, उसकी उपस्थिति मात्र से हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।